गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप यू विल वेरी फाइन। फ्रेंड्स, आज आप लोग एक ऐसा कन्वर्सेशन डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, है ना फ्रेंड्स। आप काफ़ी इजीली इंग्लिश बोलने लिखने पढ़ने आप जान जाएंगे फ्रेंड्स, है ना। आप ध्यान से देखेंगे, गौर से देखिए सेंटेंस कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है फ्रेंड्स, जिसके माध्यम से आप भी इस तरह से सेंटेंस आप बनाएंगे, जनरेट करेंगे, आप सीखेंगे, है ना फ्रेंड्स। कंटेंट है, टॉपिक है यहाँ स्वीटी एंड रेलवे इंक्वायरी के बीच बातचीत। फ्रेंड ध्यान देंगे, इंक्वायरी जो लिखा ना INQUIRY इंक्वायरी, इसका मतलब पूछताछ होता है। एक और स्पेलिंग होता है ENQUIRY, है ना। आप कंफ्यूज नहीं करेंगे इस इंक्वायरी को देख करके, है ना। स्पेलिंग दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट, बोथ स्पेलिंग आर करेक्ट है। सो फ्रेंड्स, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे INQUIRY या ENQUIRY, है, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है ना फ्रेंड्स। लेट मी इरेज, पहले मिटाने दीजिए, आफ्टर दैट आई विल कंटिन्यू, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, है ना। पहला सेंटेंस है स्वीटी, है ना। स्वीटी है, लड़की है, और रेलवे इंक्वायरी के बीच बातचीत हो रहा है। स्वीटी क्या बोली? स्वीटी बोल रही है क्या 6 अप गाड़ी आ गई है ना। क्या बोल रही स्वीटी? लेट मी टेक पेंसिल, या आई हैव टेकन। स्वीटी बोली क्या 6 अप गाड़ी आ गई है ना। फ्रेंड ध्यान देंगे, ये 6 अप गाड़ी आ गई है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का बोध करा रहा है ना, यानी आ चुकी है, ये पूछ रहा है ना। जैसे उसने खाई है, कैसे हो, यानी वह खा चुकी है, सी हैज इटन। वो यहाँ लिखा हुआ है क्या 6 अप गाड़ी आ गई है ना। इसलिए क्या होगा? हैज द 6 अप ट्रेन कम, है ना। आप जानते हैं हैज हैव के बाद भीतरी रूप होता है, वही यहाँ हैज हैव के बाद भीतरी रूप हुआ है ना। क्या लिखा हुआ है? क्या 6 अप गाड़ी आ गई है, हैज द 6 अप ट्रेन कम, क्या 6 अप गाड़ी आ गई है ना। नेक्स्ट है टिकट घर। अब टिकट घर बोल रहा है ओह आप गलत जगह आ गई है, टिकट घर क्या बोला? आप गलत जगह आ गई है, कृपया कर वहाँ इंक्वायरी से पूछिए, है ना। वो स्वीटी कहीं और चली गई और वो टिकट घर में पूछ रहे थे क्या 6 अप गाड़ी आ गई है। अब टिकट घर बोला ओह आप गलत जगह आ गई हैं, कृपया कर इंक्वायरी से पूछिए, है ना। इसका इंग्लिश क्या होगा? ओह का इंग्लिश क्या होता है फ्रेंड? ओह यू हैव कम टू रॉन्ग शॉप। फ्रेंड ध्यान देंगे, आप शॉप का मतलब दुकान नहीं समझेंगे, ये बोलचाल में बोला जाता है कि ना, कहता है कि आप गलत दुकान पे आ गए हैं सौदा खरीदने के लिए। वही यहाँ बोलचाल में शॉप का प्रयोग किया गया है। जैसे बोलते हैं आप गलत जगह आ गए, तो मतलब आप गलत दुकान पर आ गए, वही यहाँ करने का सेंस है। ओह आप गलत जगह पर आ गए हैं, कैसे बोलेंगे? ओह यू हैव कम, है ना। ओह यू हैव कम टू द रॉन्ग शॉप, आप गलत जगह आ गए हैं। प्लीज़ आस्क द इंक्वायरी ओवर देयर, है ना। प्लीज़ आस्क द इंक्वायरी ओवर देयर मतलब आप ओवर देयर मतलब वहाँ पूछिए। ओवर देयर मतलब क्या होता है फ्रेंड? आप जानते हैं देयर मतलब वहाँ होता है, THERE देयर, देयर मतलब वहाँ होता है ना। ओवर देयर मतलब वहाँ पर पूछिए, है ना। मतलब प्लीज़ कृपया, आस्क द इंक्वायरी से पूछिए, ओवर देयर वहाँ पूछिए, है ना। स्वीटी रिप्लाई करती है। अब स्वीटी देखिए उसके पास इंक्वायरी जहाँ था वहाँ गई। अब इंक्वायरी में जाकर स्वीटी पूछ रही है क्या 6 अप समय पर चल रही है ना। इसका इंग्लिश कैसे बोलेंगे? इज द 6 अप रनिंग टू टाइम, है ना। ये ट्रेन हुआ पे, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो रहा है फ्रेंड, इसको पहले ला रहे हैं, है ना। जैसे बोलते हैं आई एम बॉय, है ना, आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। क्या मैं एक लड़का हूँ? इस एम को आप पहले कर देंगे, वही इंट्रोगेटिव बन जाएगा। वही यहाँ लिखा हुआ है क्या 6 अप समय पर चल रही है, तो इसका सीधा बनेगा 6 अप समय पर चल रही है, कैसे बोलेंगे? द 6 अप रनिंग टू टाइम, द 6 अप इज रनिंग टू टाइम। वही जब क्या रहेगा तो इज को पहले ला देंगे, इज द 6 अप रनिंग टू टाइम, क्या 6 अप समय पर चल रही है। इंक्वायरी जवाब देते हैं नहीं, गाड़ी समय पर नहीं चल रही है, यह 1 घंटा देर है ना। सभी गाड़ियां देर से चल रही है। किसका इसका रिप्लाई आया? इंक्वायरी का आया। इसके अंदर कैसे बोलेंगे? नहीं, नो नहीं, गाड़ी समय पर नहीं चल रही है। इट्स नॉट ऑन टाइम, है ना, यानी इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म है फ्रेंड, है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इट इज़ नॉट ऑन टाइम, है ना। वो यहाँ लिखा हुआ है इट्स नॉट ऑन टाइम, यह समय पर नहीं चल रही है ना। इट इज़ यानी इट्स लेट यानी इट इज़ लेट, है ना। ये आपको बताया था, इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म है इट इज़ लेट बाय 1 आवर, यह 1 घंटा देर है, 1 घंटा देर से है ना। अब आगे बोल रहे हैं ये सेंटेंस सभी गाड़ी देर से चल रही है, इसके लिए कैसे वो लिखा हुआ है? ऑल ट्रेन्स आर रनिंग बिहाइंड टाइम, यानी समय से पीछे चल रहा है ना। सभी गाड़ियाँ देर से चल रही है, यानी ऑल ट्रेन्स आर रनिंग बिहाइंड टाइम। बिहाइंड क्या होता है? पीछे, है ना, बाद, समय के बाद चल रहा है, समय से यानी देर से, बिहाइंड पीछे या देर, है ना। सभी गाड़ी देर से चल रही है ना। स्वीटी का फिर इसका क्वेश्चन देखिए क्या बोले स्वीटी, गाड़ी किस प्लेटफॉर्म से छूट रही है। स्वीटी का फिर डाउट हुआ और वो पूछने लगी कि गाड़ी क्या, स्वीटी पूछने लगी
स्वीटी पूछे गाड़ी किस प्लेटफॉर्म से छूट रही है ना, इसका क्या होगा, विच इज़ द डिपार्चर प्लेटफॉर्म, यानी किस प्लेटफॉर्म से डिपार्चर होगी, वही स्वीटी पूछ रही है, विच इज़ द डिपार्चर प्लेटफॉर्म, है ना। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इंक्वायरी बोल रहा गाड़ियों का आवागमन और प्रस्थान आप नोटिस में देख सकती हैं, है ना। इंक्वायरी बोला गाड़ियों का आवागमन और प्रस्थान आप नोटिस में देख सकती हैं, यह टिकट घर के नज़दीक है, वो बताया नोटिस बोर्ड कहाँ है, या टिकट घर के नज़दीक है। आप देखिए इसको इंग्लिश कैसे बोलेंगे, गाड़ियों का आवागमन और प्रस्थान आप नोटिस में देख सकती है। यू माइट लुक एट मतलब आप देख सकती है। यू माइट लुक एट द नोटिस शोइंग अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ ट्रेन के आवागमन को आप या प्रस्थान को आप देख सकते हैं। यू माइट लुक एट आप देख सकते हैं, द नोटिस आप नोटिस देख सकते हैं, शोइंग अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ ट्रेन की आवागमन को आप प्रस्थान को आप देख सकते हैं ना। नेक्स्ट फ्रेंड, या फिर लिखा होता है यह टिकट घर के पास है, इसके मीन्स क्या होगा, इट इज़ क्लोज, यानी इट इज़ क्लोज टू द बुकिंग ऑफिस, है ना। बुकिंग जहाँ टिकट बुक होता है वह टिकट घर के नज़दीक है, इट्स क्लोज टू द बुकिंग ऑफिस, है ना। नेक्स्ट फ्रेंड, स्वीटी फिर बोली, स्वीटी क्या यह मुंबई के लिए सीधी गाड़ी है ना। फिर इंक्वायरी से वो पूछ रही है क्या यह मुंबई के लिए सीधी गाड़ी है, इसके लिए क्या होगा फ्रेंड, इज इट अ थ्रू ट्रेन टू मुंबई। थ्रू में क्या होता है फ्रेंड, से होकर, है ना। आप इसको थ्राओ में पढ़ेंगे, है ना, इसको क्या पढ़ेंगे, थ्रू, THROUGH, थ्रू, है ना। इससे क्या होता है, से होकर, इसका हिंदी होता है ना। वही लिखा हुआ है क्या यह मुंबई के लिए सीधी गाड़ी है ना। इज इट अ थ्रू ट्रेन टू मुंबई, क्या यह मुंबई के लिए सीधी गाड़ी है ना। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इंक्वायरी जवाब दिया नहीं, आपको गाड़ी बदलनी होगी, है ना, लेकिन 9 अप मुंबई सीधी जाती है। 9 अप ट्रेन का नाम है फ्रेंड्स, है ना। वहाँ भी क्या था, 6 अप था, यहाँ 9 अप मुंबई का 6 अप ट्रेन का नाम है, लेकिन 9 अप मुंबई सीधे जाती है। नहीं के लिए क्या होगा, नो के बाद ध्यान देंगे फ्रेंड, नो के बाद कॉमा देंगे, है ना। नहीं, नो आपको गाड़ी बदलनी होगी, नो यू हैव टू चेंज द ट्रेन, है ना। यू हैव टू चेंज द ट्रेन, आपको ट्रेन बदलनी होगी, यू हैव टू ट्रेन आपको बदलना है, यू हैव टू चेंज द ट्रेन आपको ट्रेन बदलना है ना। बट लेकिन 9 अप ट्रेन गोज थ्रू टू मुंबई, है ना, वह मुंबई से होकर जाती है मुंबई सीधे जाती है। बट 9 अप ट्रेन गोज जाती है, ये सिंपल प्रेजेंट फ्रेंड, है ना, जाती है, जाता है, जाते हैं, तो होता है ना। उसकी क्रिया क्या होते हैं, वर्किंग रूल कैसे होता है उसका, जैसे वह जाती है कैसे बोलेंगे, सी गोज, है ना, वह पढ़ती है, सी रीड्स। उसकी क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो वही होता है फ्रेंड्स, V5 क्या होता है, एस या एस वाला भर लगता है, और V1 क्या भर होता है, जो भर पहला फॉर्म होता है वो हमेशा V1 ही कहलाता है ना। जैसे रीड, राइट, है ना, प्ले, लिसन, ये सब V1 फॉर्म में रहता है। जैसे वे लोग सुनते हैं कैसे बोलेंगे, दे रीड लिसन, है ना, ऐसे बोलेंगे। बट यहाँ V5 लगाना का है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। बट 9 अप ट्रेन गोज थ्रू टू बम्बई, है ना, बॉम्बे, लेकिन 9 अप मुंबई से सीधे जाती है ना। नेक्स्ट फ्रेंड्स, सिटी, फिर स्वीटी बोल रही है, क्या स्वीटी बोल रही है, क्या मुंबई के लिए सीधी टिकट मिल सकती है ना। इसको इंग्लिश कैसे बोलेंगे फ्रेंड, मे आई गेट अ थ्रू टिकट टू मुंबई, है ना। क्या मुंबई के लिए सीधी टिकट मिल सकती है, मे आई गेट अ थ्रू टिकट टू मुंबई, क्या मुझे मुंबई के लिए सीधी टिकट मिल सकती है। इंक्वायरी रिप्लाई करते हैं, हाँ मिल सकती है, हाँ यू कैन। फ्रेंड ध्यान देंगे, आप यहाँ यू कैन गेट नहीं करेंगे, है ना, ये अंडरस्टूड रहता है, चूँकि इसकी चर्चा हो गई है। यहाँ बोल दिया मे आई गेट, क्या मैं पा सकती हूँ, वही यहाँ लिखा हुआ है यस आप पा सकती है, यस यू कैन, है ना। आप यहाँ गेट नहीं करेंगे, है ना, भद्दा सुनने में लगेगा, गलत भी नहीं होगा लेकिन भद्दा सुनने में लगेगा, इसलिए आप ऐसे करेंगे यू कैन, है ना। जैसे बोल कोई पूछेगा कैन यू रन, क्या तुम दौड़ सकते हो, आप रिप्लाई करेंगे यस आई कैन, यानी मैं दौड़ सकता हूँ, है ना, ऐसे बोलेंगे, या मैं दौड़ सकती हूँ, है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्वीटी, फिर स्वीटी क्या बोली फ्रेंड, स्वीटी बोली माल सामान का भाड़ा किस प्रकार लिया जाता है ना। इसको कैसे बोलेंगे, स्वीटी क्या बोली, माल सामान का भाड़ा किस प्रकार लिया जाता है, इसको कैसे बोलेंगे, हाउ डू यू चार्ज, आप कैसे चार्ज करते हैं। यहाँ फ्रेंड सिंपल प्रेजेंट है ना, हाउ डू यू चार्ज, हाउ मैंने कैसे, डू यू ये कैसे बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट का निगेटिव कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट बनाते हैं ना। जैसे इंट्रोगेटिव भी डू या डज को पहले कर देते हैं, मैं नहीं खेलता हूँ, आई डोंट प्ले या आई डो नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ, क्या मैं खेलता हूँ, डू आई प्ले, वही जो डू पहले करते हैं फ्रेंड वो इंट्रोगेटिव बनता है। वही यहाँ लिखा हुआ है हाउ डू यू चार्ज, आप कैसे चार्ज करते हैं। फ्रेट में क्या होता है फ्रेंड, भाड़ा, माल भाड़ा। ध्यान देंगे जो ट्रांसपोर्ट फेयर होता है ना, भाड़ा, फेयर भी इसका दूसरा इंग्लिश फेयर होता है, FARE, फेयर में भाड़ा होता है ना।
लेट मी इरेज फर्स्ट, देन आई विल इनकलकेट यू, तो आपको समझाएंगे क्या फ्रेंड्स। फेयर होता है FARE, फेयर। फिर उन्हें क्या होता है, भाड़ा होता है। जब सामान का भाड़ा रहेगा तो उसको फ्रेट बोलते हैं, FREIGHT, फ्रेट, है ना, ये वाला फ्रेट। आप इसको फ्रेट पढ़ेंगे, है ना फ्रेंड्स, फ्रेट है FREIGHT, फ्रेट, है ना, वही लिखा हुआ है। स्वीटी क्या बोली, माल सामान का भाड़ा किस पर ले जाता है, हाउ डू यू चार्ज, हाउ डू यू चार्ज फ्रेट, आप भाड़ा किस पर लेते हैं, कैसे लेते हैं। इंक्वायरी की रिप्लाई देखिए, इंक्वायरी क्या रिप्लाई दिया, इंक्वायरी माल भाड़ा तौल के हिसाब से लिया जाता है। इंक्वायरी क्या बोला, माल भाड़ा तौल के हिसाब से लिया जाता है। फ्रेट इज चार्ज, है ना, ये पैसिव केस में है ना, आप इसे पैसिव में देखेंगे, आप भी पैसिव आप जानते हैं, जैसे आप बोलते होंगे कि यू आर वेलकम्ड, यानी आपकी स्वागत की जाती है, यू आर वेलकम्ड, WELCOMED, वेलकम, है ना। ये इज MR प्लस V3 होता है ना, शेयर प्लस इज MR प्लस V3, है ना। जैसे कि आपकी स्वागत की जाती है, यू आर वेलकम्ड। आप खिलाए जाते हैं, यू आर फेड, है ना, फीड खिलाना होता है, FWD फीड खिलाना, V2 फेड है, V3 फेड होता है, फीड फेड, वही होता है, आप खिलाए जाते हैं, यू आर फेड। वही यहाँ लिखा हुआ है, फ्रेट इज चार्ज, फ्रेट लिया जाता है, फ्रेट इज चार्ज बाय द वेट, है ना, ये तौल के हिसाब से लिया जाता है, फ्रेट इज चार्ज बाय द वेट, है ना फ्रेंड्स। परहैप्स यू मे हैव अंडरस्टूड वेरी इजीली, आप बहुत आसानी से समझ गए फ्रेंड्स, काफ़ी आसानी से। फ्रेंड्स अगर अच्छा लगा कमेंट करेंगे फ्रेंड्स, और अच्छा कंटेंट आप लोग के